हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है आर क्विक लर्नर। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ क्लास थर्ड की ईवीएस चैप्टर 6 जिसका नाम है फूड्स वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फूड्स वी ईट कि हम कौन कौन सा खाना खाते हैं। तो अब हम पिक्चर देखते हैं कि इस पिक्चर में क्या है। इस पिक्चर में है कुछ बच्चे जो आपस में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या खाना खाया है। तो ये जो लड़की है ये अब कह रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने क्या खाया है? दाल एंड राइस। ये लड़की बोलती है यस्टरडे दिस गर्ल सेड दिस। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कि यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, कि कल मेरे घर पर कोई भी खाना नहीं बना था। अब ये लड़का बोलता है लास्ट नाइट आई एट आ चपाती मेड आ बाजरा विद जैगरी। यानी उसने कहा कि मैंने लास्ट नाइट चपाती यानी रोटी खाई है जो कि बाजरे की थी, मेड ऑफ बाजरा यानी कि बाजरे से बनी हुई थी, विद जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये जो बच्चे हैं, अब ये बोल रहा है बच्चा आई वेंट टू द गुरुद्वारा। मैं गुरुद्वारा गया था विद माई ग्रैंड फादर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, सॉरी ग्रैंड मदर, फॉर द लंगर। मतलब गुरुद्वारा गया था और वहाँ पर जो लंगर बट रहा था मैंने वो खाया था। वी एट दाल एंड चपाती, और मैंने चपाती और दाल खाई थी। एंड दिस गर्ल सैड माई मदर कुकड फ़िश। मेरी मदर ने क्या बनाई? फ़िश। आई एट लॉट्स ऑफ इट, और मैंने बहुत सारी खाई है। इट वॉज़ रियली टेस्टी, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब ये कहती है लड़की अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। अम्मी ने खीर बनाई थी जो कि मुझे नहीं पसंद है, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। तो मैंने इसके बजाय, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, यानी कि इसके बजाय उसने क्या खाई? इंस्टेड मीन्स इसके बजाय क्या खाई उसने? ऑमलेट। अब ये कहती है, अब ये लड़का कहता है माई मदर ब्रॉड, मेरी माँ ने ख़रीदा नूडल्स फॉर अस, हमारे लिए, फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। यानी कि मेरी मदर जो थी वो ब्रॉड लेकर आई थी, या ख़रीद कर लाई थी या लेकर आई थी, जहाँ वो काम करती हैं। हम सब के लिए वी इन्जॉय ईटिंग इट, और हमने उसे खाकर बहुत इन्जॉय किया। अब देखिए ये एक्सरसाइज है इस बुक की। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कि आपने रात में क्या खाया। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो, इस प्लेट में लिखिए जो कि ये प्लेट है। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कि आपने रात क्या खाया, कल क्या खाया। यस्टरडे बोलते हैं बीते हुए कल को, यानी जो कल बीत चुका है, यानी रात जो आपने खाया होगा। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो, इस प्लेट पे लिखिए जो कि आपको प्लेट दिखाई गई है। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दाल, राइस, चपाती, खीर, वॉट एवर वॉट यू ईट। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अब ब्लैक बोर्ड पे भी आपको यही लिखने हैं नाम जो आपने प्लेट में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, वाई। तो इसका आंसर ये होगा नो, ऑल ऑफ देम एट डिफरेंट फूड आइटम, इट इज़ बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज एंड पॉसिबली फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। यानी कि जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं वो सबके घर पे अलग अलग बनते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा अलग अलग फैमिली से एंड अलग अलग रीजन से आता है। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा दैट इन द पिक्चर, जो पेज 36 पे पिक्चर है, देर इज़ वन चाइल्ड इन वूज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीज़न। कि एक बच्चा है जिसके घर पर कोई भी खाना नहीं बना है, तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये हो सकता है बच्चों की शायद वो एक मील खाना अफोर्ड ना कर सकते हो, वो इतने ज़्यादा पुअर हो कि वो खाना ले ही ना सकते हो। तो हम लिख सकते हैं दिस कुड बी मैनी रीज़न बिहाइंड दिस, मे बी द चाइल्ड्स मदर वेल not well and she did not cook the food, or maybe the family is poor and could not afford meals at the same time.
ओके, तो हमें ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगी हो बहुत तेज़, हंग्री मीन्स भूख लग रही हो, और बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, कि आपके घर पे खाने के लिए कुछ ना हो? आप इफ़ यस अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? तो आप इसमें अपना रीज़न लिख सकते हैं, जो भी आपको रीज़न लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? हमें कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं? तो आंसर इज़, वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन आवर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री। अर्ज मीन्स यानी गुड़गुड़। जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है और पेट बहुत खाली खाली लगता है और हल्का सा पेन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? तो आप कैसा फील करते हैं जब आप हंग्री होते हैं? व्हेन वी आर हंग्री वी फील वेरी रेस्टलेस अनटिल वी ईट समथिंग। हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं जब तक हम कुछ खा नहीं लेते। नेक्स्ट देखते हैं, विपुल्स फैमिली। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। विपुल एक लड़का है, उसकी फैमिली के बारे में ये स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। विपुल्स फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट वॉट विपुल्स ईट। कुछ मेंबर्स ऐसे थे विपुल्स की फैमिली में जो नहीं खा सकते थे जो विपुल खाता है। इन विपुल्स फैमिली देयर वाज सम हु डू नॉट ईट वॉट विपुल्स ईट। वो नहीं खा पाते थे जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट? तो आप क्या सोचते हैं कि वो लोग क्यों नहीं खाते थे या खा नहीं सकते थे वॉट विपुल ईट्स, जो कि विपुल खाता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए पढ़ते हैं विपुल की फैमिली के बारे में। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, घर से वापस लौटते दौरान, वाइल मीन्स दौरान, रिटर्निंग वापस, होम घर, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्नकॉब। भुट्टा जिसे हम इंग्लिश में कॉर्नकॉब के नाम से जानते हैं, विपुल खरीदता है। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचता है, रीच्ड मीन्स पहुंचता है, होम एंड आस्क्ड हिज मदर, अपनी माँ से कहता है, आस्क्ड मीन्स कहना, वेयर इज छुटकी, छुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता हूँ, सी मीन्स देखना। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज इन रूम अपस्टेयर। उसकी मदर, हिज मदर यानी उसकी मदर, रिप्लाई करती हैं, छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर, छुटकी रूम में है, जो कि ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर रूम है। अपस्टेयर्स यानी ऊपर जो रूम है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर हैंड, कॉट मिस पकड़ना, विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ा, एंड सैड और कहा, यू ऑल्सो कम अप स्टेयर्स विथ मी, चलिए आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मदर ने उसे रोक दिया, स्टॉप्ड मीन्स रोक दिया। आई हैव सोक्ड, सोक्ड मीन्स भिगोई, मैंने इनके लिए सोक की है, बास चपाती इन दाल, यानी कि उसने कहा मैंने बा के लिए चपाती सोक की है दाल के अंदर, यानी रोटी के अंदर, जैसे हम दाल के अंदर हम रोटी को चूर कर खाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने बा के लिए रोटी सोक करी थी। लेट हर फर्स्ट हर हैव हर मील, पहले उन्हें अपना खाना खाने दो, मील मीन्स खाना एंड फूड मीन्स भी खाना होता है। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, अब दादी कहती हैं, क्या तुमने दाल में शुगर ऐड की है, यानी कि उन्हें दाल के अंदर शुगर पसंद थी। आफ्टर कमिंग टू नागपुर, जब तुम नागपुर गई हो, यू हैव फॉरगेटन और अवन वे टू मेकिंग फूड, तुम हमारा खाना बनाने का तरीका भूल गई हो, फॉरगेटन भूल गई हो। सेड दादी टू विपुल्स मदर, दादी ने विपुल की मदर से कहा। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मदर कहती हैं कि मैंने दाल को टेस्ट किया है और वो बहुत अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर प्लेट, उसने ग्रैंड मदर की प्लेट को पिक यानी पकड़ा, एंड रैन यानी उनके हाथ में दिया, एंड रैन अप स्टेयर्स, और ऊपर भागा, अप स्टेयर यानी ऊपर की तरफ भागा जहाँ पर उसकी बहन छुटकी थी। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने कहा जल्दी से मुझे फॉलो करो। किसको कहा, यानी कि अपनी दादी को कहा कि आप मुझे जल्दी से फॉलो करिए। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई कुड रन अप अ हिल, तो मैं पहाड़ी भी चढ़ जाती थी।
हिल मतलब पहाड़ी भी चल जाती थी। इन द सेम टाइम, एक ही टाइम में। सेड दादी, दादी ने कहा किसको? विपुल को, कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं हिल यानी पहाड़ी भी चढ़ जाती थी एक ही टाइम में। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। विपुल ने भुट्टा दिया जो वो खा रहा था, वो भुट्टा उसने किसको दिया? अपनी मामी को। वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, और उनके हाथ से किसको ले लिया? अपनी बहन चुटकी को ले लिया। सडनली, अचानक, चुटकी स्टार्ट क्राइंग, चुटकी ने रोना शुरू कर दिया। क्राइंग मीन्स रोना। शी इज़ हंग्री, वह भूखी है। सेड मामी, मामी ने कहा। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी, और वो चुटकी को दूध पिलाने लगी। फीड मीन्स दूध पिलाना। वह चुटकी को लेकर बैठ गई। सेट डाउन यानी लेकर बैठ गई नीचे। टू फीड चुटकी, चुटकी को दूध पिलाने लगी। अब देखिए, छोटे बच्चे जब भूखे होते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उन्हें भूख लग रही है। अब इसमें क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। अब देखिए, जो दादी हैं, आपके घर में भी आपकी ग्रैंड मदर होंगी, ग्रैंड फादर होंगे, तो वो जल्दी सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ सकते? आई होप सभी को आंसर पता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं और वो सीढ़ियों को जल्दी नहीं चढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बिकॉज शी इज़ ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। कि दादी को अपनी दाल में क्या पसंद था? दादी लाइक्स टू हैव अ लिटिल बिट शुगर इन हर दाल, उन्हें हल्की शुगर पसंद थी अपनी दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई। कि कितने पर्सन्स हैं स्टोरी में जो भुट्टा खा लेते हैं ईजली एंड वाई। तो स्टोरी में विपुल की फैमिली की बात हो रही है, तो इसमें इन्होंने कहा है विपुल, विपुल्स मदर एंड विपुल्स मामी कैन ईट भुट्टा ईजली, है ना, ईजली भुट्टा खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या हर कोई ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकता है? नो, हर इंसान नहीं खा सकता, हर ओल्ड पीपल नहीं खा सकता। रीज़न इज, नो ऑट ऑल द पीपल ओल्ड ओल्ड पीपल ईट भुट्टा इन ओल्ड एज बिकॉज देयर टीथ वीक्स, क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। अब देखिए, एक टेबल है हमारे पास, टेबल को फिल करना है कि चाइल्ड क्या खा सकते हैं, व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट। तो ईज़िली हम लिख सकते हैं इसमें, अगर चाइल्ड है 4-5 मंथ का बेबी है तो वो मिल्क पी सकता है, सॉफ्ट राइस खा सकता है, पॉरेज खा सकता है, एंड दूध के अंदर हम जो बिस्किट को डिप करके उसको बच्चे को सॉफ्ट करके स्पून की हेल्प से खिलाते हैं वो खा सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं। यंग पीपल क्या खा सकते हैं? राइस, चपाती, पॉरेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ओल्ड पॉरेज, सोक दाल, सोक चपाती, दाल, सूप, जूस, है ना। तो ये सब हम फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि ये जो फूड्स हैं, राइस, व्हीट, बर्ली, ओट्स, मेज़, मिलेट, ये कहाँ पर खाए जाते हैं और कौन कौन से प्लेसेस में कैसे होते हैं। नेक्स्ट आपकी ये टेबल है, व्हीट चपाती, यानी व्हीट से आप और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे घर में एग है, तो एग का यूज़ हम क्या करते हैं? ऑमलेट में, ऑमलेट बना लेते हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट हम खा लेते हैं एग भुर्जी बनाकर, है। फिर और क्या खाते हैं हम? और एग का हम बना लेते हैं हाफ फ्राई, बॉयल भी खाते हैं। तो ये सारे इसी तरीके से हमारा वीट है कि वीट से हम और क्या क्या चीज़ें बनाकर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। चपाती, हलवा, केक, एंड वीट से बिस्किट भी बनते हैं। एंड ऐसी नेक्स्ट है आपका, राइस से हम क्या क्या बनाते हैं? पुलाव, डोसा, बिरयानी, इडली, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो आप इसमें ईजिली लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। लाइक एंड डिसलाइक्स लिखने हैं, जो आपको लाइक हैं एंड जो आपको डिसलाइक हैं। एंड आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली, यानी कि जो आप लाइक और डिसलाइक करते हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी का सिमिलर है, यानी एक जैसा है कि उसको भी वही लाइक्स है और वही डिसलाइक्स जो आपको हैं। एंड योर फ्रेंड सर्कल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ बच्चों के बारे में जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं और क्या नहीं। तो देख लेते हैं हम इसको भी एक बार। चलिए, तो ये नेक्स्ट पेज है जिस पे हमारा है, ये कुछ बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे ईट। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट।
चलिए देख लेते हैं कि कुछ बात करते हैं हम कुछ लोगों से। एंड नो मीन्स यानी जानते हैं व्हाट दे लाइक टू ईट, कि वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो सम मीन्स कुछ, पीपल मीन्स लोग, नो मीन्स जानना, लाइक मीन्स पसंद, दे मीन्स वे, ईट मीन्स खाना कि उन्हें खाना क्या अच्छा लगता है। अब ये कह रही है लीचन एक लड़की है, वो बता रही है आई लिव इन हांगकॉन्ग, मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, यानी कि जहाँ वो रहती है जिस प्लेस पर जिसका नाम है हांगकॉन्ग, और उसकी मदर और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है लव टू ईट स्नैक्स खाना। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमारा मन करता है स्नैक्स खाने का, वी गो टू अ नियर बाय होटल, हम पास के होटल में चले जाते हैं। एंड ईट लिंग हु फैन, उस डिश का नाम क्या है, लिंग हु फैन। जैसे कि आप चावल और दाल एक साथ मिक्स करके डिश बनाते हैं तो उसको हम पॉरेज कहते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि वो नियर बाय होटल में जाती है और उस स्नैक से बनी हुई डिश को खाते हैं, विच नेम इज़ लिंग हु फैन। नेक्स्ट गर्ल है जूनी। जूनी क्या कह रही है, आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश, मुझे फ़िश पसंद है, कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मीन्स बच्चों सरसों का तेल। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, जब एक बार मैं गोवा गई, वी एट फ़िश, मैंने फ़िश खाई देयर, बट इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था। माई मदर सैड, मेरी मदर ने कहा, दैट इट वॉज सी फिश, वो समुद्र की फ़िश थी। सी मीन्स समुद्र, एक होता है CEEC एंड एक होता है CAC। अब दोनों का सिमिलर साउंड होता है लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। इस सी का मतलब होता है देखना एंड दिस सी मीनिंग इज समुद्र। कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, यानी कि वो जो सी फिश थी वो कोकोनट ऑयल में पकी हुई होती है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए वो डिफरेंट लग रही है। अब देखिए जब ये कश्मीर में रहती है, कश्मीर में खाती है मस्टर्ड ऑयल वाली, कौन सी मस्टर्ड ऑयल वाली फ़िश पकी हुई, और इसने गोवा में खाई कोकोनट ऑयल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अब एक बच्चा है थॉम्स, क्या नाम है इसका, थॉम्स। आई लिव इन केरला, कहाँ रहता है वो, केरला में। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीज़ें खानी बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आवर कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन, यानी कि ये दोनों चीज़ें मेरे आंगन में ग्रो होती हैं। वन ग्रोज ऑन आ टॉल ट्री, एक ग्रो होती है टॉल ट्री पे, और एक अदर अंडरग्राउंड, एक ज़मीन के अंदर। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉयल टैपियोका, इसको हम उबाल कर टैपियोका खाते हैं विद एनी करी, किसी भी करी के साथ। मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट के साथ यूज़ करके। इट टेस्ट वेरी गुड, और उसका टेस्ट कैसा है, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें कुछ हमारी एक्सरसाइज है। व्हाट आर द रीज़न दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, क्या रीज़न है कि उसने डिसाइड किया, व्हाट आर द रीज़न, क्या रीजंस हैं दैट डिसाइड, कि डिसाइड व्हाट वी ईट, कि हम क्या खाते हैं। पुट राइट दैम एंड टू द लिस्ट, इसने कहा कि जो बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है, व्हाट वी कैन बाय, एंड कस्टम एंड ट्रेडिशंस, यानी इस पर हमें टिक करना है। जैसे जैसे मैंने टिक किया है वैसे आप कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है। बनाना फ्लावर आपने खाए हुए हैं या आपके आसपास में या उस एरिया में खाए जाते हैं तो आप टिक लगा दीजिए। हैंस एग हम खाते हैं, कॉलीफ्लावर भी खाते हैं, मीट, लीव्स ऑफ अरबी, यानी कि अरबी के पत्ते जिससे हम पात्रा या पतौड़ भी बनाते हैं। ड्रम स्टिक फ्लावर, मशरूम भी इजीली मिल जाता है। रैट हम लोग नहीं खाते हैं। कलौंजी भी हम चौक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ईज़िली आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट वी फील लाइक ईटिंग, कुछ फूड आइटम्स के आपको राइट द नेम्स ऑफ सम फूड, यानी कि राइट मीन्स लिखो द नेम्स, नाम ऑफ सम फूड, कुछ फूड आइटम्स के, दैट यू हैव नेवर ईटन, जो आपने कभी नहीं खाए हैं। नेवर मीन्स कभी नहीं, बिफोर बट फील लाइक ईटिंग, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उसको खाया हुआ है, तो आप उसके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे लगातार मिलती रहूँगी। सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी मेरे उन प्यारे व्यूवर्स के लिए जो मेरी वीडियो को लगातार वॉच करते रहते हैं। आई होप आपको किसी वीडियो की फरमाइश हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।